हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 जो कि आपका पेपर हुआ था 13 अप्रैल 2022 का, उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा। यदि मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में भी बस यही चेंज हो जाएगा, आपका यही रहेगा, इसका मान क्या होगा। देखो, पहला मेथड इसका जो है वो है इसको इक्वेशन को सोल्व करने वाला। देखो, यदि हम सोल्व करें तो आपको दिख रहा है ये साइन है, ये साइन है, तो इसको भी साइन में बना लो। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेंगे हम। देखो, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ -1 हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है गुणा 2 नीचे और आपका जो उनका डिफरेंस या जोड़ है वो आपका -3 होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबल है। यहाँ पे -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा -1, यहाँ से फिर -1 कॉमन ले लो, साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा -1 आ गया और साइन थीटा -1 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा 1/2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 90 से छोटा है, तो एक आपका 90 पे होगा और साइन थीटा 1/2 आपका होगा 30 पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे यदि हम 1 प्लस सीकेंड 30 2/√3 प्लस टेन 30 1/√3, यानी 1 प्लस 3/√3, ये √3 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ये तो था आपका बेसिक। अब एग्जाम में आपको कैसे करना था वो देखो, यहाँ पे मुझे दिखा है सीकेंट और टेंजेंट, और आपका जो आंसर है वो √3 की फॉर्म में है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों में इतना लंबा चौड़ा सोल्व करने की बजाय थीटा की वैल्यू रखो। भाई सीकेंट और टेंजेंट, यदि मैं टेंजेंट की बात रखूं, √3 है। अब टेंजेंट √3 किस किस में आता है, या तो 30 में आता है या 60 में आता है, तो दो ही आपके पास ऑप्शन है। ऐसे ही सीकेंड में भी 30 या 60 पे आपका √3 आता है, तो आप रख के देख लो। देखो, सॉरी, सीकेंड में तो आपका एक ही ऑप्शन है, यानी 30 पे ही आपका √3 आता है। तो देखो, रख के देख लो। अब सीकेंड में √3 आता है 30 पे और 30 में टेंजेंट पे भी आता है, तो मैंने थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आपकी 30 रख ली। तो 1 प्लस सीकेंड 30 2/√3, आपका टेन 30 1/√3। जैसे इसको सोल्व किया मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो इसकी थीटा की वैल्यू 60 होती तो पहले मैं 30 पे चेक कर लेता, नहीं आ रहा 60 रख लूंगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा करोगे तो वहां पे टाइम टेकिंग आपकी होगी ही होगी, तो आपको यही टाइम आपको वहां पे बचाना है। नेक्स्ट है, देखो आज के टाइम में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो टीसीएस एक ही चीज मांगती है, कैलकुलेशन। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ये कह रहा है भाई पाई चार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, वेनिला केक और चॉकलेट केक है जो एवरीडे बिकते हैं एक वीक में। टोटल केक है वो वीक में 10,500 है। अब रेशो है वेनिला केक टू चॉकलेट केक ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को ये है वो 403 है। अब वेनिला केक 9 रुपए का बिकता है और चॉकलेट केक 10 रुपए का। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना अर्न किया फ्राइडे को। यदि मैं हिंदी में बात करूँ इस क्वेश्चन की, ये कह रहा है चार्ट एक सप्ताह में हर दिन बेचे जाने वाले वेनिला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशत वार वितरित का प्रतिनिधित्व करता है। एक सप्ताह में बेचे गए केकों की कुल संख्या 10,500 है। शुक्रवार को बेचे गए वनीला केक और चॉकलेट केक का अनुपात 4:3 है। यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 9 रुपए और एक चॉकलेट केक का 10 रुपए है, तो शुक्रवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित कुल राशि कितनी है। देखो, ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है। भाई टोटल 10,500 यदि परसेंटेज की फॉर्म में करूं तो टोटल वीक का आपको गिवन है, यानी परसेंटेज आपका 100 है। भाई हम कह सकते हैं 100% की वैल्यू 10,500 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे 100, 105। अब फ्राइडे को टोटल 10% बिके हैं, तो यानी या 10% निकाल लो, 10% हो गया 1,050, या फिर 100% की 10,500 है, 10% आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दो। अब देखो ये फ्राइडे को आ गया, यानी फ्राइडे को टोटल 1,050 आपके केक बिक रहे हैं। अब इसमें जो वेनिला है और चॉकलेट है वो 403 में है। अब 1,050 को 403 में तोड़ दो। देखो 7 की वैल्यू 1,050, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सत्ते 105, यानी 150 आ गई। ये 600 आ गया, ये 450 आ गया, यानी 600 क्वांटिटी इसकी बिकी है, 450 इसकी। अब कह रहा है वेनिला 9 रुपए की है और चॉकलेट 10 रुपए की है। तो देखो 5400 यहाँ से हो गई और 4500 यहाँ से हो गई, ये कितना हो गया 9900। यही आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर 9m236
5n48, ये 88 से डिविजिबल है। तो आपको m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बताना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू छोटे से छोटी होनी चाहिए, और m और n नेचुरल नंबर है। यदि मैं बात करूं हिंदी में, ये कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या, ये आपको संख्या गिवन है, 88 से पूर्णतः विभाजित है, 88 से होगी तो इसके फैक्टर से भी होगी 11 और 8 से, तो n के न्यूनतम मान के लिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान कितना होगा, जहां m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो जब 8 से आपकी डिविजिबल होगी तो आखिरी की 3 संख्याएं आपकी 8 से डिविजिबल होंगी, इसको 8 से डिविजिबल किया। देखो n की छोटे से छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू आप रखोगे, 0 रख नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मैंने रखी तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही मैंने 2 रखी यहाँ पे, n की वैल्यू 2, तो देखो यहाँ पे 2 रख दिया, अब आपको पता है 8 3 24 और 8 8, ये डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 2, 9m 2 3 6 5 2 4 8, अब ये हो गया। अब आपका बच गया 11 से, 11 से डिविजिबल आपको पता है रूल क्या होता है, जो इवन नंबर प्लेसेस पे जो अंक है उनका सम, और जो ऑड प्लेसेस है उनका सम, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18 9 27 हो गया। अब इनका देखो 4 और 5 9 9 और 3 12, यानी 12 प्लस m हो गया। देखो जब इनका डिफरेंस लेंगे, ये इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस वाले आ गए, देखो इन इसमें से ये घटा दो, ये आपका आ गया 15 माइनस m, यानी 15 माइनस m, m की वैल्यू होगी, ये इसको 0 11 या 11 का मल्टीपल बना दे। अब देखो 0 बनाने के लिए m आपका क्योंकि सिंगल डिजिट है, अब 0 बनाने के लिए m 15 होगा, 15 हो नहीं सकता, सिंगल डिजिट है, तो यानी ये ऑप्शन हट गया, 0 हो नहीं सकता। अब 11 हो सकता है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 22 वैसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, 11 का मल्टीपल वैसे नहीं होगा, क्योंकि 15 में से घटाना है। अब देखो m की एक की वैल्यू पॉसिबल है 4, अब आपसे पूछा है m स्क्वायर, यानी 4 की स्क्वायर 16 और n स्क्वायर 2 की 4, यानी 16 चौके 64, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस भाग डिवाइड कोस थीटा का स्क्वायर। देखो ये सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, बाकी हिंदी में भी यही है, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर भाग में कोस स्क्वायर थीटा। ये है सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। देखो यदि मैं कोस को इसके नीचे ले आऊं, यानी स्क्वायर की फॉर्म में है दोनों, तो ये आपका हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। अब आपके पास यदि a माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। यानी यहां से देखो, अब आपको क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों आपके गुणा हो जाएंगे आपस में। तो यानी ये देखो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, और ये आपको पता है 1 होता है, और 1 की स्क्वायर आपको पता है 1 होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 46 नंबर इज 50.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 45 एंड दैट ऑफ लास्ट 18 इज 56, द 28th नंबर इज 67, if the 26th and 27th number are excluded then what is the average of the remaining number। यानी यहाँ पे देखो यदि इसके नॉर्मल मेथड की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 46 की और 50.5, यानी जो टोटल है वो कितना होगा। देखो 46 10 460 5 230, यानी 2300 ये हो गया, और 0.5 है, यानी आपका 1/2 ये हो गया, यानी 2323। यदि जिस दिन आप कैलकुलेशन ऐसे कर लोगे ना, बिना कुछ लिखे बिना कुछ पेन चलाए, तो मान के चलो सिलेक्शन आपका पक्का है। अब देखो अब 25 का एवरेज आपका 45 है, तो 25 चौके आपको पता है भाई 40 से गुणा कर दो, 1000 ये हो गया और 125 वो हो गया, यानी 1125। अब देखो 18 का 56 है, या तो 18 का 60 से निकालो, या फिर 18 का आप 50 और 6 ले लो। देखो 900 ये हो गया, अब 18 छिके 108, यानी 1008 ये हो गया, 900 और 108 हो गया। अब देखो यानी ये आपका कितना कितना है, ये 25 का टोटल आ गया, ये टोटल आपका 46 का, ये 25 का आ गया, और ये 18 का आ गया। यानी अब भी इनका डिफरेंस देखो, इनको जोड़ लो स्टार्टिंग में, ये आपका 3 आ गया, ये 3 आ गया, 8 5 13 और 3 और 1 और 2, यानी 21 33 आ गया। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका 0 9 आ गया 190, यानी देखो टोटल थे 46, अब ये हो गया आपके 43। अब भी 3 नंबर बचे हुए हैं, कह रहा 28वां 67 है, इसमें से 67 और घटा दो, यानी आ गया 123। अब देखो कह रहा 26वां 27वां नंबर, यानी ये जो 123 जोड़ है वो का 26वां प्लस 27वें नंबर का जोड़ है। अब कह रहा है इसको घटा दे, तो टोटल 46 थे, 46 2323 में से 123 घटा देंगे, तो यानी आपका बच जाएगा 2200। अब ये 2200 था, 46 की बजाय बंदे रह गए 44, 2 बंदे घट गए, तो 44 में डिवाइड होगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, 44 पंजे आपका होता है, तो यानी 50। पहला मेथड तो ये है, आपको गुणा करनी है, सिंपल निकालना। दूसरा मेथड हम यूज करेंगे नेट डेविएशन।
से देखो नेट डेविएशन क्या है, ये कह रहा है 46 का जो एवरेज है वो 50.5 है। अब जो 25 है इनका एवरेज 45 है, जो 18 है इनका एवरेज 56 है, यानी यहाँ 46 थे, यहाँ बच गए आपके 43। इनकी वजह से नेट डेविएशन कितना आया है, देखो 46 का 50.5 था, 3 आदमी चले गए, तो हम ये कंसीडर करते हैं भाई वो एटलीस्ट 50.5 के थे, यानी एटलीस्ट 50.5 के थे। नेट डेविएशन के बाद हम देख लेंगे भाई कितनी कमी है, कितनी उनके जाने से वृद्धि हुई है। तो ये टोटल आ गया 151.5। अब देखो यहाँ पे देखो कितनी कमी आई, ये आएगी आपकी 5.5 की, किसमें 25 में, यानी ये कमी है। अब यहाँ पे देखो प्लस कितना है, प्लस यहाँ 5.5 है, कितने का, ये आपका 18 का। तो जो आपका नेट आपकी यहाँ पे देखो 5.5 गुणा 25 है, 5.5 गुणा 18 है, तो आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो माइनस का 5.5 गुणा इन दोनों का डिफरेंस यानी 7 है। तो ये आपका देखो 7 35 और 38 यानी माइनस 38.5। जो नेट डेविएशन आया वो 38.5 माइनस का आया है। कहने का मतलब है कि कोई बंदे ग्रुप से गए हैं तो आपका अब क्या है, नेट डेविएशन में कमी आ रही है। कहने का मतलब है कि किसी के जाने से ग्रुप में कमी आ रही है, तो जो बंदा है ना वो आपका जो एक्चुअल मतलब इनको कुछ दे रखा था और जब वो जाएगा तो अपना कुछ वैल्यू लेके जाएगा। यानी देखो ये 50-50 के नहीं थे, यदि ये 50-50 के होते तो ग्रुप के एवरेज पे यानी नेट डेविएशन आपका 0 होता, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है, वो है 38.5 का टोटल, यानी 151.5 के ना होकर ये 38.5 और ज्यादा थे, तो ये आपका आ गया 190। यानी जो आपके 3 लोग हैं वो 190 के थे। अब इसमें से एक 67 का था तो घटा दो, 67 आपका बच गया ये कितना 123, यानी जो 2 लोग हैं वो 123 के हैं। अब देखो 46 का एवरेज आपका 50.5 है। अब ये जो 2 लोग जा रहे हैं, यानी देखो 50.5 और 50.5, यानी अब 44 रह गए। यदि 50.5 के जाते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी टोटल आपका कितना हो गया 101। यानी 123 में से 101 यदि जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका 22 ज्यादा जा रहा है, तो ये 22 किस में डिवाइड होगा, जितने आपके लोग अवेलेबल होंगे। तो 22 44 में, यानी प्रत्येक के हिस्से में 0.5 की कमी आएगी। तो जो 50.5 था इसमें प्रत्येक में 0.5 की कमी करेंगे तो नया एवरेज आ जाएगा 50। देखो या तो वो मेथड कर लो या फिर ये कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज 15√3, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी अच्छा ये हिंदी में एक बार देख लेना। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, पहली 25 का 45 था, अंतिम 18 का 56 था, 28वीं संख्या 67 है, 26वीं 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो 6 संख्याओं का औसत कितना था। ये कह रहा है 45 मीटर ऊंचे एक पेड़ को जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में कितना है। ये है, ये थीटा है, ये आपको दे रखा है 45, ये दे रखा है 15√3। अब टेंजेंट थीटा यदि मैं बात करूं तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, इसके बटे ये, यानी ये आपका आ जाएगा √3, और टेंजेंट √3 होता है आपका 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%, देन व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीज बाय 60%। यानी त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि एक क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी देखो एक चीज दो के प्रोडक्ट पे डिपेंड करे, एरिया क्या होता है आपकी बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इन फैक्टर पे डिपेंड करे, जब भी एक चीज दो चीजों का प्रोडक्ट हो और इसमें कोई चेंज होता है इनमें, तो जो नेट ए में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, इनके प्रोडक्ट में चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा, वो होता है तब का x + y + xy बाय 100%। अब इसमें से जो वैल्यू घट रही है वो नेगेटिव हो जाती है। देखो अब ये क्या है, बेस है वो 40% बढ़ गया, अब हाइट है वो इंक्रीज है तो पॉजिटिव ले लो, +40 × x/100 और टोटल ये 60% बढ़ी है। देखो 2/5 ये आपका 20 आ गया, और ये 7x/5 = 20, x आ गया आपका 100/7 जो होता है 14.3%। ये आपका आंसर है। और देखो जहां ये फॉर्मूला लगेगा वहीं आपका प्रोडक्ट वाला भी लगेगा। जैसे बेस है वो 40% बढ़ गया, 40% होता है आपका 2/5, यानी बेस हो गया 5 से 7, ये तो बेस हो गया। अब जो हाइट है वो देखो, यानी हाइट आपको निकालनी है, पता नहीं है आपको। अब इन दो चीजों का प्रोडक्ट होके आपका क्या है, एरिया वो 60% बढ़ गया, 60% होता है आपका 3/5, यानी 5 से हो गया 8। अब देखो इन दो का प्रोडक्ट किया और आपका प्रोडक्ट होके 5:8 आया है, तो यदि मैं हाइट की बात करूंगा तो क्या आएगा, इनको इससे डिवाइड कर दो,
यानी 5/5 रेशो 8/7। यहाँ से ये कट गया तो आपका 7/8 में, ये आपका यहाँ पे 7/8 में आएगा, तभी आपका प्रोडक्ट 5/8 में आएगा। तो कितना बढ़ेगा, एक किस पे, 7 पे गुणा 100, 1/7 आपका वही है आंसर, 14.3 के आसपास आएगा लगभग। नेक्स्ट है, ये आपको गिवन दिया है हिस्टोग्राम मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, और आंसर करना है। ये आपको हिंदी में यदि बात करूं मैं, एक आयत चित्र का अध्ययन कीजिए जो कि परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, और उत्तर देना है। 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखो 200 से कम है 30, 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब 400 या 400 ज्यादा है 35, यानी 30 35 से कितने प्रतिशत कम है, यही बताना है। ये आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका 30 है, ये 35 है, ये 150 200 250। देखो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 200%, वो है 30, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, वो है 35, यानी ये से कितने परसेंट कम है, आप कहेंगे 5 कम है। 5/35 गुणा 100, यानी 100/7, वही जो ऊपर किया था 14 पॉइंट दोनों या फिर 14.3, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं पर्सन ए कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 3 डे, B's efficiency is half of that of A, in how many days A and B work together can do half of the work। यानी व्यक्ति A के एक कार्य के 5वें हिस्से को 3 दिन में कर सकता है, जबकि B की दक्षता A की आधी है। A और B एक साथ कार्य करते हुए आधे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो A है वो आपका 1/5, यानी 1/5 बाकी कितने दिन में करता है, 3। यदि मैं पूछूं पूरा कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 15 दिन। भैया 1/5 3 दिन में करता है तो पूरा कितना होगा, 5 साइड गुना हो जाएगा। अब बी देखो, बी की एफिशिएंसी आधी है, किसी की एफिशिएंसी अक्षमता आधी होती है तो टाइम डबल हो जाता है, तो बी कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। एलसीएम आपका 30 आ गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। अब कह रहा है आधा वर्क, यानी आधा वर्क कितना हो जाएगा, टोटल 30 है 15 हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में, 3 करेंगे कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल 5x डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, x डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4x डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड टेक टोटल टाइम 112 मिनट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5x दूरी की गति से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से x दूरी, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4x दूरी तय करता है, और कुल 112 मिनट लेता है। यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटा वहां मिनट है, उसको अपन घंटे में चेंज कर लेंगे, तो कुल दूरी बतानी है आपको कितनी है। समय क्या होता है, कुल दूरी बटे आपकी चाल है। देखो यहाँ पे दूरी 5x है, स्पीड भी 5 है, प्लस x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4x है, स्पीड 6 है, और देखो ये दूरी आपकी क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे, यानी टोटल समय है वो 112 मिनट है, तो बटे 60 कर लेंगे, घंटे बन जाएंगे। अब देखो बस आपको सोल्व करना ही, या तो इसको काट काट लो, या फिर आप मत काटो, तब भी आप एलसीएम 30 ले लो। देखो 5 × 30 और 6 × 5 30x, प्लस 5 × 30 6x, प्लस 6 × 30 और 5 का 20x, इज इक्वल टू 112/60, 30 दूनी 60 और 2 पे 56, और देखो 30 और 20 50 और 6 56, यानी 56x इज इक्वल टू 56, तो x आ गया 1, और टोटल दूरी आपसे पूछी गई है तो 5 है 4 9 1 10x, तो x की वैल्यू 1 है तो 10x हो गया 1, सॉरी 10। अब p का मान बताना आपको, 25 3 + 4 p भाग में 12 ऑफ 5 - 3 × 8 इज इक्वल टू 6, यानी यदि 25 3 + 4p डिवाइड बाई 12 ऑफ 5 - 3 × 8 इज इक्वल टू 6, तो p का मान क्या होगा। 25 × 3 + 4p डिवाइड बाई, सबसे पहले ऑप्शन होगा 60, इज इक्वल टू, देखो इसको उस साइड ले जाओ, 24 और 6 हो गए 30। अब यहाँ पे कट लो, 5 पे 12 और 5 पे 5, अब 12 को साइड ले जाओ, देखो 15 + 20p इज इक्वल टू 360। अब आपका 20p है वो 360 में से 15 घटा दो, यानी ये आपका आ गया 345, p आ गया 345/20। अब देखो 10 को छोड़ दो, यानी इसको हम डिवाइड कर लो 2 और 10 में। अब अच्छा चलो काट ही दो, क्योंकि आपको पॉइंट में दे रखा है, भिन्न की फॉर्म में दे रखा है, तो 5 का 20 और आपका आ गया 5 × 30 पानी 45, यानी आ गया 17 चौके 68, 17 से 1/4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द साइड PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट SNT रिस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल SQR एंड TRQ मीट एट अ पॉइंट U इफ एंगल QUR 69 है, तो P का मान आपको बताना है। यानी देखते ही समझ जाओ कि आपका क्या है, एक आपका इन सेंटर होता है, एक एक्स सेंटर होता है।
पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर को आगे बढ़ाया गया। अब उनके समुद्विभाजक यू पर मिलते हैं, तो क्यू यू आर इतना है, तो पी का मान बताओ। तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपकी ट्रायंगल है कोई पी क्यू आर। अब इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाया गया एस और टी, ये एस है ये टी है। अब एस क्यू आर, इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर आपके मिल रहे हैं कहीं पे यू पे, और ये आपको दे रखा है 69। दूसरा कंडीशन क्या होती है, ये अंदर मिले, ये पी क्यू आर है, ये यहाँ पे अंदर मिल रहे हैं। देखो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यदि बाहर मिल रहे हैं तो आपका एंगल यू होगा, वो होगा 90 माइनस एंगल पी बाई 2, और जो यहाँ पे अंदर मिल रहे हैं तो मान लो ये यू है, एंगल यू होगा 90 प्लस एंगल पी बाई 2, यानी हमारा सेकंड केस है। तो देखो यू आपको दे रखा है 69, 90 माइनस एंगल पी बाई 2, तो एंगल पी बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा 90 में से ये घटा दो, आपका बच गया 21, और एंगल पी हो जाएगा 21 दूनी 42, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स वाई जेड 2 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 11 है, एक्स वाई जेड इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हिंदी में भी आपका यही होगा, बस क्या चेंज है इसका मान बताओ। देखो आपको फॉर्मूला पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, और फॉर्मूला इसकी फॉर्म में एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड और एक्स वाई वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो दे रखा है रख दो। देखो इसका वैल्यू बतानी है, -3 ऑफ एक्स वाई जेड की जगह -12 है, एक्स वाई जेड की जगह 2 है, अब 2 का स्क्वायर 4, -3 ऑफ इसकी जगह आपका -11 है। यहाँ पे देखो अब ये प्लस हो गया, यानी इसका मान हमें इसको के मान लो, तो के प्लस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो ये 4 है और ये 33 है, 33 और 4 37, अब 37 को 2 से गुणा करो यानी 74 हो गया। अब क्या आ गया, 74 में से घटा दो, तो 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 3 गया 3, यानी आपका आंसर है 38। नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका है, ये टोटली आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। A shopkeeper allow 28% discount on market price of an article and still make a profit of 30%. If he gain 30.90 on the sale of one article, then what is the market price of the article? यानी अंकित मूल्य आपसे पूछा गया। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 30% आपको गिवन है, यानी प्रॉफिट होता है सीपी का, भाई प्रॉफिट सीपी क्रय मूल्य का 30% है, वो 30.90 है। इसका 1% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1.03, और इसका जो 100% है वो हो जाएगा 103। ये 100% आपको क्रय मूल्य देगा, यानी क्रय मूल्य 103 है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें 30.90 जोड़ दो यानी 133.90, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब उसने 28% डिस्काउंट दिया था, बटे ये 72 हो गया, और गुणा 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका आंसर आ गया। या फिर अब देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे आ गया, यानी 100% आपका है वो 103 आ गया। अब आपको पता है कि प्रॉफिट आपको 30% है, तो गुणा 13/10 ये आ गया। अब वो आपको क्या है 28% का डिस्काउंट था, तो गुणा 100/72, या फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। देखो यहाँ से ये काट लो, बात बराबर ही है। अब इसकी गुणा करेंगे हम, 13×3 = 39 और 13×13 बात वही पड़ेगी, यानी ये वाला ही आपका ये है। देखो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है 13390/72, इसको आपको सोल्व करना है। देखो कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे ना, अब आपको पता है 1 पे गया, अब आपका कितना बच गया 1 और 6 619 बच गया, ये 9 ऊपर से आ गया। अब 72 यदि मैं 9 करूँ को तो 63 पे जाएगा, 8 16 और 1 1 57, यानी 8 पे जा रहा है आपका 18, यानी यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो 18 का आपका एक ही ऑप्शन है, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेट पूछा है। अब अप्रोक्सीमेट इतना भी नहीं होगा कि डिफरेंस देखो इनके बीच में कितना कितना है, तो यानी ये क्वेश्चन ये टिक करके आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 616 है, एरिया ऑफ बेस 38.5 है, तो वॉल्यूम बताने सिलेंडर की कितनी होगी। यानी एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है,
इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब बेलन का आयतन कितना होगा, पाई का मान 22/7। देखो पाई का मान यहाँ पे 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको 3.14 ही लेना है, क्योंकि उससे क्या है कई बार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो दे रखा है वही लेना है यहाँ पे। देखो अब आपको पता है वॉल्यूम वो होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे चाहिए हाइट, हाइट निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया गिवन है और बेस एरिया गिवन है। देखो बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आपका जो सिलेंडर है उसके नीचे एक सर्कल होगा, ये आपको दे रखा है 38.5। आपको पता हो कि जब सर्कल की रेडियस 7 होती है, पेरीमीटर आपका 44 होगा, और आपका जो एरिया है वो होता है आपका 54। जब भी आपकी रेडियस 7 होती है तो आपका पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है डायरेक्ट एरिया इसका मल्टीपल होगा, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, या फिर परिमाप होगा इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आप रेडियस इजीली निकाल सकते हो। या फिर इसका आधा होगा, इसका आधा देखो 77 और उसका भी आधा 38.5, यानी इसका 1/4 करूंगा मैं तो वो 38.5 आएगा, यानी एरिया का 1/4 तो आपका रेडियस का 1/2 हो गया, यानी जो हमारी रेडियस है वो आ गई 7/2। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था। 144 से 154 से इधर या उधर, आपका यदि एरिया गिवन है तो एक बार चेक कर लो। देखो अब आपका 616 है कर्व सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच, आर आपका 7/2 है, एच आपको निकालना है, ये 616। देखो इससे ये गया, 2 से 2 गया, अब 22 पे ये आ गया, 22 दूनी 44 और 22 अठे 176, यानी हाइट आ गई 28। बस आ गया आंसर। अब वॉल्यूम है वो एरिया बेस इंटू हाइट, 38.5 इंटू हाइट है 28, आ गया। अब इसको गुणा कर लो, देखो कितना आ गया, अभी आ गया आपका अपने 40 और 5, यानी इसके बटे 10 कर लो। अब देखो ये काट लो, 2 पंजे 10, 2 पे 14, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब 5 से 35 और 5 से 35, अब 14 से 98 और 8 आपका, अच्छा 2 है तो 14 से 98 और 14 से 98 और आपका कितना हो गया 9, 107। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये मैंने हिंदी में बता दिया था ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल है MNP, वो इंस्क्राइब्ड एक सर्कल में, MN MP के बराबर है जो 16√5 है, NP 32 है, तो रेडियस बताना आपको सर्कल की क्या होगी। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज, लापिनोज पिज्जा गेट ₹75% ऑफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में उत्कीर्ण है, यदि MN इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू 16√5 सेंटीमीटर और NP 32 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो पहले ड्रॉ करो, क्योंकि मुझे पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जब भी आइसोसेल्स ट्रायंगल आपकी सर्कल में होगी तो एक सिमेट्रिकल होगी। ये आपका वृत्त है, वृत्त में यदि मैं आइसोसेल्स ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ये आइसोसेल्स ड्रॉ की मैंने, यानी ये भुजाएं बराबर है। देखो ये तभी बराबर होंगे जब सर्कल में ड्रॉ करूंगा मैं, तो जो एक सिमेट्रिकल आपकी फॉर्म होगी, और जो आपकी यानी यहां से M से यदि मैं एक लाइन खींचूंगा तो वो इसको ये पॉइंट मान लो आप MNP है, ये पॉइंट मान लो K, ये मान लो इसका सेंटर O। अब देखो ये ट्रायंगल वृत्त के यानी जो इसका आधा पार्ट है उससे ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन जहां भी होगी ये लाइन इसके क्या सेंटर से पास करेगी, या तो आगे बढ़ाने से या फिर नीचे ले रही हो तो आप ऊपर से ही पास होगी, और इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगी। ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि सिमेट्रिकल आपका डायग्राम होगा। अब हमें पता नहीं है ये रेडियस ऊपर है, ये मतलब देखो ये ट्रायंगल ऐसे बन सकती है, वृत्त यहाँ भी हो, सेंटर यहाँ भी हो सकता है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आप कोई भी लेके चलो, लेकिन ये जरूर है कि ये इसको 2 भागों में तोड़ेगी और इसके सेंटर से पास करेगी। अब ये देखो, अब हमें चाहिए, यानी ये आपका एक टाइप से आपका सर्कम सर्कल हो गया, और सर्कम सर्कल की रेडियस आपकी होती है ABC/4 डेल, डेल होता है आपका एरिया। अब इसका एरिया देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया होगा इसका 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, ये आपकी हाइट है, यानी परपेंडिकुलर होगी, इस पे 2 भागों में तोड़ेगी। अब ये हमें निकालना है एम के पता है, देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख दो, ये 16√5 है, ये 16√5 है, ये 32 है, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब ये 16 यानी देखो ये 1 है, यदि मैं बात करूं, सॉरी ये 1√5 है, ये 1 है, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, एक तो 1 ही रहेगा, ये कितना होगा आपका, देखो ये आपको सॉरी ये गिवन है आपको, ये √5 गिवन है, ये 1 गिवन है, तो पूछा ये कितना होगा। यानी देखो कर्ण दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है और बेस दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है h। देखो ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसका अंडर तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और उसका अंडर जब हम करेंगे 4 का अंडर आ जाएगा 2,
यानी यदि ये 1 है, ये 1 या √5 है, तो वो आपका 2 रूट यानी सॉरी 2 आएगा वो, यानी 1 की जगह एक्चुअली क्या है 16, तो वहां पे 2 आएगा, यानी 2 × 16 ये आपका 32 हो जाएगा। ऐसे निकालना, 16√5 का स्क्वायर करो माइनस 16 का स्क्वायर करो तब निकालो, ये 32 हो गया। अब देखो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी ABC, यानी जो ये आपका ट्रायंगल बन रही है 16√5 गुणा 32 गुणा 16√5 अपॉन 4 × डेल एरिया होगा 1/2 गुणा बेस, देखो ये कितना है 32 इंटू हाइट, हाइट भी आपकी 32 आ गया, ये आ गया 2 दूनी 4 और देखो 16 दूनी 32, 32 से 32, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और √5 √5 5, 5 चौके आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABC है वो PQR के, देखो इन क्वेश्चनों में कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ABC सिमिलर वो कई बार एग्जामिनर QPR दे देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर है, एरिया दे रखा है AB 10 है, BC 7 है, AC 16, तो PR इज इक्वल टू, वाले और देख लो ABC है वो PQR के सिमिलर है यानी समरूप है, तथा इसका एरिया और इसका एरिया का आपको रेशो दे रखा है, AB 10 है, BC 7 है, AC 16 हो, तो PR का मान बताओ। अब आपको पता है एरिया इसका 64 है, इसका 169 है, तो एरिया साइड की स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जब हम साइड की रेशो कंपेयर करेंगे तो एरिया का अंडर रूट हो जाएगा, यानी ये 8 आ जाएगा, ये 13। अब ये 8 इसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, 13 इसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो कौन सी निकालनी है आपको, PR निकालनी है, यानी PR के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है AC, डायरेक्ट AC का मान लिखो 16, यानी यहाँ पे 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, 16 की वैल्यू 8 है, तो 13 किसकी वैल्यू होगी 26 की, या फिर देखो इसका 2 गुणा ये है तो इसका 2 गुणा ये होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आपका पाई चार्ट, सॉरी कौन सा चार्ट है ये, बार ग्राफ। द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the total number of youth and the number of employed youth in 5 state ABCD. A percentage employed youth in state A and E taken together. यानी निम्नलिखित दंड आलेख, कितना विचित्र शब्द है दंड आलेख, 5 राज्यों ABCD तथा ई में युवाओं की कुल संख्या और व्यवसायी युवाओं की संख्या को दर्शाता है। तो राज्यों ए और ई में व्यवसायी युवाओं का कुल मिलाकर प्रतिशत कितना है, यानी ए और ई की बात की गई है बस हमसे, तो ए और ई को चलो देखते हैं। देखो टोटल यूथ 12 है, उसमें से एम्प्लॉयड 10.5 है ए में, तो और ई की यदि बात करें टोटल 9 है, एम्प्लॉयड 8 है, सबके पास नौकरी है। देखो टोटल ये बताना आपको परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, देखो एम्प्लॉयड कितना कितना है 10.5 और 8 यानी 18.5, और टोटल कितना है 12 ये है 9 ये है, यानी 21, बस ये बताना आपको गुणा, यानी 1850/21। देखो अब 21 अठे 168, यानी 21 अठे 168। अब आपके कितने बच गए 2 15 17, यानी 170, 21 अठे 168 और 2/21, तो 88 से 2/21 है क्या, ये वाला, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय 15 24 28 32, यानी वो संख्या बतानी है जिसमें से 7 घटाएं तो इन सब से वो डिविजिबल हो। यदि हिंदी की बात करूं, अरे कौन सा आ गया ये 19, वहां पर आगे बढ़ गया क्या, अच्छा 19वां क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू बतानी है 1.6 इसकी क्यूब माइनस 0.9 इसकी क्यूब माइनस 0.7 की क्यूब। आप यहाँ से पता हो तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी आपका 0 है, यानी देखो यदि माइनस को एक बार भूल जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी, यदि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है और ए बी सी 0 होते हैं तो आपकी वैल्यू 3ABC के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे आपका देखो बी की जगह माइनस बी है और सी की जगह माइनस सी है, तो बस फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 3ABC है तो आपका 3A, बी की जगह माइनस बी है, सी की जगह माइनस सी है, तो ये आपका बी और सी माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3ABC। तो 3 × 1.6 × 0.9 × 0.7। अब देखो ये 16 निमा 144 और गुणा 21, अब पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। अब देखो 21 चौक 84 8 और 21 चौक 84 और 8 92 9, 21 से कम 21 और 9 30। अब पॉइंट देखो कितना था 3, यहाँ पे लगा लो, यानी 3.024। नेक्स्ट है, ये कह रहा है लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय 15 24 28 32।
यानी वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 7 कम करने पर वह इनसे विभाजित होगी। तो पहला जो हमें एग्जाम में करना है, दूसरा हमारा जो नॉर्मल मेथड है। देखो नॉर्मल मेथड क्या है भाई, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 15, 24, 28 और 32। अब एलसीएम डायरेक्ट मैंने आपको सिखा रखा है, सबसे बड़ी संख्या 2। अब 32 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 15 के नहीं है, जिसके पाड़े में 15 आता हो, 32 का बड़े से बड़ा फैक्टर जिसके पाड़े में 24 आता हो, 8 8 का 32, 8 ये 24। अब 32 का बड़े से बड़ा फैक्टर जिसके पाड़े में आपका 28 आता हो, तो आप कहेंगे 7, सॉरी 4, 4 7 28 और 32 है ही। अब देखो यहाँ से 15 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बच गया, ये बच गया। अब देखो 32 और 15, यानी ये आपका आ गया 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 3 48, 0 6 और 28 और 5 33, यानी 33 60 आपका आ गया। अब देखो ये 33 60 वो संख्या है छोटी से छोटी जो आपकी इनसे डिविजिबल होगी, लेकिन आपको पूछा गया है ऑप्शन में देखो 10,000 के आसपास है। तो देखो 10,000 जाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर लो, 0 6 3 18 और 9 1 10 और 9 1 10, यानी 1080 आपका आंसर आ गया जो इन सबसे डिविजिबल होगा। लेकिन क्या है 7 शेष भी रहना चाहिए, तो इसमें 7 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो ये आपका है, देखो 7 ज्यादा है तो इन सब में से 7 7 घटा दूंगा मैं, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या 15, यानी पहला मेथड तो ये हो गया। अब जो हमें एग्जाम में करना है 24 28 और 32 इनसे डिविजिबल होगी, वो 3 5 और 8, यानी 8 3 24 भी है, इनके इनसे भी डिविजिबल होगी। देखो अब 6 और 1 7 3 से डिविजिबल नहीं हो रही, 7 और 1 8 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 9 और 1 10 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, बस बात खत्म, ये आपका आंसर है। 5 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है शॉपकीपर बॉट 40 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 50 पर आइटम, ही सोल्ड 35 पीसेज विद 20% प्रॉफिट, द रिमेनिंग 5 पीसेज वर सोल्ड और फाउंड टू बी डैमेज एंड सोल्ड विद 10% लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। यानी दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 प्रति टुकड़े की दर से खरीदे, उसने 20% लाभ पर 35 टुकड़े बेचे, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेचा गया, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हिंदी कई बार बोलनी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्षतिग्रस्त। देखो 40 पीस थे, देखो 40 पीस थे, 35 थे, 5 था। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में यदि मैं बात करता हूं, यदि आप रेशो में किसी चीज को लेके चलोगे तो प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो काट लो इनको, 8 7 और 1। अब 8 खरीदे थे, 7 20% प्रॉफिट पे, 1 लॉस पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। देखो 8 उसने बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे, तो टोटल 160 हो गया। अब रिमेनिंग, यानी आपका रिमेनिंग कितना बच गया, सॉरी 7 बेचे हैं उसने, यानी टोटल तो 8 है। देखो 7 यानी 35 अब रिप्रेजेंट कर रहा है 7, 7 20% पे 140 हो गया। अब एक आपका ये लॉस पे बेचा है 10%, तो जहां पे लॉस हो वहां माइनस कर दो। अब देखो अब टोटल 8 है, वो के परसेंट पे बिके हैं। अब के परसेंट डिपेंड करेगा यहाँ प्लस बचता है या माइनस बचता है। देखो 140 में से 10 गया, 130 प्लस का बच रहा है तो यहाँ लाभ है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 बटे 8 आ गया आंसर। देखो 8 पे 8 एकम 8 और आप 50, 8 6 48, 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर बी द सरफेस एरिया एंड y सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सच दैट y इक्वल टू 14x। अब आपको रेडियस बताना है स्फीयर, यानी आपको जस्ट जो फॉर्मूले पता होना चाहिए। x गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x वर्ग सेंटीमीटर है और आयतन y घन सेंटीमीटर है, y इक्वल टू 14x है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो x सेंटीमीटर सरफेस एरिया और y सेंटीमीटर वॉल्यूम है। गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें रख दो y इज इक्वल टू 14x, यानी ये आपका y है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 14 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये कट के एक आर यहाँ बच जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर की वैल्यू आ जाएगी 14 दिए 42। नेक्स्ट है ये आपको बार ग्राफ गिवन है, एक्सपोर्ट बताना है कार का ए एंड बी फ्रॉम 14 टू 18। अच्छा द बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट शो कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ कार ए, यानी आपकी जो ये वाली ब्लू कलर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला बी को। अब आपको बताना है रेशो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ए इन 16 एंड 18। देखो ए 16 में 275 है, 18 में 300 है, यानी 575 होगी। रेशो बी इन 2015 एंड 17, तो बी 15 में 250 है, 17 में 275 है, तो यानी देखो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी 50 यानी 525।
तो 250 और 250 500 हो गए और 25 और एक्स्ट्रा, तो अब इनको काट लो 25 पे 23/21। नेक्स्ट है, ये हिंदी में बताने की जरूरत आई थिंक तो नहीं होगी। ये था दंड आलेख। दंड आलेख का आपको क्या करना था, निर्यात को दर्शा रहा था और अब कुछ डाटा था, आपको बताना है कि उसका अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है सीमा है, इन्वेस्ट करिए 17,650 इन एन अकाउंट जो आपको 8.5% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो बताओ कितना अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद, यानी मूलधन प्लस ब्याज। हिंदी में यदि बात करूं, तो यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, तो 5 वर्ष के बाद उसके पास कितना धन होगा। 5 वर्ष के बाद कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना है 17,650 प्लस ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज देखो अब यहाँ पे 8.5 है 5 साल में, यानी 17,650 का कितने परसेंट हो जाएगा, यहाँ देखो अब ये 25 और 40 यानी 42.5। देखो ये 100 है, ये या तो इसका डायरेक्ट 142.5 निकाल दो, या फिर देखो या फिर ऐसे निकाल लो। देखो इसका यदि मैं बात करूं, इसका 42.5 निकालना है, इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे कितना। अब 40% कितना हो जाएगा, इसका 40%, इसको 4 से गुणा कर दो, 20 और 6 चौका 24 और 2 आपका 26 और 17 चौके 68 और 2 70, यानी 7,060 और जुड़ेंगे। देखो अब ये हो गया 40% तक। अब हमें चाहिए 2% और, देखो 10% इतना है, 2% यानी बटे 1/5 कर दो, तो 5 पे गया आपका आ जाए 5 ये 15 हो गया। अब आपका कितना बच गया 26 और पाँव पाँव 25 और फिर आपका 5 ये 15, यानी 353 ये हो गया। अब अपने को चाहिए है कितना 0.5, 1% कितना है 176, आधा परसेंट कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 अठे 16 और 2 अठे 16, लगभग 88 रुपये। देखो 8 3 11 और 8 से, अब इसमें जोड़ दो सारे, 8 3 11 हो गया और 5 5 10 और 8 18 और 6 24, 24 और 1 25, 2 4 3 और 2 11 और आपका बच गया 7 7 14 और 1 15 और यानी 25 151, या फिर आप गुणा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने 33 लगाया टोटल कैपिटल का, बी ने 25% लगाया रिमेनिंग का, सी ने रेस्ट का, अच्छा सी ने रेस्ट ही कर दिया, रेस्ट सारा ही अप्लाई कर दिया, टोटल प्रॉफिट है वो इतना हुआ है, ए का शेयर। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका पहले भी पूछा गया है, मुझे ध्यान आ रहा है शायद पहले भी कभी हाल फिलहाल में कभी करवाया हो। एबीसी एक व्यापार शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33/3 निवेश करता है, बी शेष का 25% और सी शेष राशि निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी शेष की बात करें और परसेंटेज या फिर आपको ऐसे फॉर्म में हो, तो 1/33 1/3 1/3 होता है, रिमेनिंग का 1/4 होता है, तो ऐसे केसों में जो आपका नीचे होता है इसका टोटल ले लिया करो, यानी टोटल 12 मान लिया। अब ए बी सी में डिवाइड कर दो, अब देखो ए है वो 1/3 यानी 12 का 1/3 कितना हो गया 4, बच गया 8। अब बी 25% यानी 8 का 1/4 यानी 2 इन्वेस्ट करता है। अब देखो 6 ये हो गए, अब सी के पास कितना बच गया 6 बच गया, बस आ गया आंसर। अब टोटल प्रॉफिट है इतना, एक का शेयर बताओ, देखो 6 4 10 और 2 12, यानी 12 की वैल्यू 186,000 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 का 12 और 66 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। आपको क्या बताना है ए का प्रॉफिट, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 0 0 5 चौका 20 और 15 चौके 60 और 2 62, ये आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।